हमारे सामने ज्योमेट्री की एक और ये प्रॉब्लम है। एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है। एक सर्कल है उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड दे रखी है। ट्रायंगल की साइड है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमें पता करना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को बंद करो और खुद सॉल्व करके देखो, और फिर उसके बाद ना समझ में आए तो फिर इस वीडियो को देखना। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो मतलब आप जीनियस हो मैथ में। चलिए शुरू करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखें। हम एक काम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका मतलब होता है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा राइट एंगल है। मान लेते हैं ये पॉइंट S है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये QS को हमने x ले लिया है तो ये S से R तक की जो डिस्टेंस होगी SR, ये होने वाली है 14 - x। हमने ये मान लिया कि जो इसका परपेंडिकुलर है PS जो हमने ड्रॉ किया है, जो एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर, इसकी हाइट h है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो, एक PQS, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो PRS, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, PQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है, PS स्क्वायर प्लस बेस यानी हमारा QS स्क्वायर। PQ दे रखा है हमें 13 का स्क्वायर इक्वल टू PS को हम H स्क्वायर प्लस QS यानी X स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम H स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मिलेगा 13 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो 169 माइनस X स्क्वायर, यानी H स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस X स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला PSR। इस ट्रायंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PSR, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, PR है, तो आप लिख सकते हो PR का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू SR का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। सही है, तो PR यहाँ पे दे रखा है, PR हमें पता है कितना है, 15 स्क्वायर इक्वल टू SR कितना है, SR है 14 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या ये बात सही है, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी A माइनस B का होल स्क्वायर एंटी लगाएंगे तो A यानी 14 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 14 मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस x स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये हो गया 15 का स्क्वायर। सही है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 225 होगा, ये 14 का स्क्वायर करेंगे 196 196 होगा, माइनस 28x प्लस x स्क्वायर, और H स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, ये रख देते हैं 169 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाना है। हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर मिल रहा है 196 माइनस 28x प्लस 169। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 225 है, इधर 28x को इधर ले आते हैं और 225 को साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। हम यहाँ पर साइड चेंज करते हैं तो 28x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 28x इक्वल टू ये हो जाएगा 196
प्लस 169 और ये हो जाएगा माइनस 225। जब ऐड करेंगे ये आएगा, ठीक है। 28x इक्वल टू ये हो गया। अब 365 से 250 घटाएंगे तो आएगा हमारा 140। 28x इक्वल टू 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 28, और x से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारी मिल गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू थी, जो हमने x लिख रखा था, ये हमें मिल गई कितनी, ये हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। ये मिल गई 5 सेंटीमीटर। तो ये 14 माइनस एक्स जो है हमारा वो कितना होगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, P और O से होते हुए इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा T है, ये T पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इस T से इस R को मिला देते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे अब ध्यान से देखें तो एक ये हमारा क्या है, ये कॉर्ड है, और सेम कॉर्ड अगर सर्कल के सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। ये थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के सेम सेगमेंट में कोई सेम कॉर्ड अगर दो एंगल बना रही, दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये एंगल अगर हमारा अल्फा लिख दें तो ये एंगल भी अल्फा होने वाला है। अल्फा में कन्फ्यूजन हो तो मत लिखो अल्फा, अल्फा में कन्फ्यूजन हो तो मत लिखो अल्फा। हम लिखते ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल भी ए होने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कौन कौन से ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल पी आर टी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखो बच्चे ध्यान से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। और अगर ध्यान से देखो तो यह एक P और T, यह एक डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल सेमी सर्कल में बनेगा, तो यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनता है तो वो राइट एंगल होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। यानी ये दोनों हमारे ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल। चलो ये कहानी लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं, हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी टी आर या ट्रायंगल पी आर टी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एंगल Q जो है वो एंगल T के इक्वल है, एंगल Q इक्वल टू एंगल T। ये बात समझ में आई? और इसी तरह से एंगल S जो है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल S इक्वल टू एंगल R। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल पी टी आर के, क्या ये बात समझ में आई? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल पी टी आर के। अब अगर ये सिमिलर होगा तो हमें पता है कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये हमारा ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम क्या कर देंगे, पी क्यू, यहां से देखो
पी क्यू, हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी टी एंड दिस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी टी, दिस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी टी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी एस, यहां से देखो अगर पी एस अपॉन पी आर, ये रेशियो आएगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ इक्वेशन 1 में देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो 169 माइनस एक्स यानी 5 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 5 स्क्वायर 25, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 144। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू कितना है, पी क्यू ट्रायंगल की साइड है जो कि है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू ट्रायंगल की साइड है 13 सेंटीमीटर। पी टी डायमीटर है, हमें नहीं पता, निकालना है। पी एस क्या है, हाइट है, हम निकाल चुके हैं हाइट हमने निकाल लिया है। कितना हाइट हमने निकाल लिया है 12, तो 12 हो गया। पी आर इस ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड है जो कि 15 सेंटीमीटर है, यहाँ आ गया 15। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई पी टी, दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो पी टी की वैल्यू आ जानी है 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइड बाई 12। अब 3 से काट दो इसको, 3 4 जा 3 5 जा। अब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये आ गया हमारा पी टी। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे (16.25) पीटी आ जाएगा 60.25। अब पीटी जो होगा ये डायमीटर है, ये 2 टाइम होगा रेडियस का 16.25, तो रेडियस जी कितना आएगा 16.25 को 2 से डिवाइड कर दो, तो जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 8 आएगा, 8.125 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो गया 8.125 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, बने रहें अचूक मैथ्स के साथ।